है वर्क चार्ज और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमों को सबसे पहले हमने उनको वोट का हक दिलाया 2014 में। उसके बाद मुसलसल रेफरेंडम हमारे इदारे में होते रहे। मुख्तलिफ यूनियन मुख्तलिफ जो है उनको झांसे देकर हीले बहानों से उन्होंने वोट तो लेते रहे, लेकिन मजदूर आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। उसकी तनख्वाह 10,000 रुपये है और आज भी 10,000 ही है। तो हमारा जो दस्तूर और आइन है, आइन पाकिस्तान भी ये कहता है कि जिसने 90 दिन मुसलसल काम किया वो मुस्तकिल मुलाजिम के ज़मरे में आ जाता है। तो हमारा यही है कि इनको मुस्तकिल किया जाए, पक्का किया जाए और हमारी जो सैलरियाँ हैं वो वक्त पर अदा की जाएँ। जैसे पहले हमारे पास जो आज से 1900 बता रहा हूँ आपको 90 के अंदर 3,500 4,000 मुलाजमीन थे। उस वक्त आबादी थी 10 लाख की और आज माशाल्लाह आबादी है 45 लाख 40 लाख की। तो बजाय हमारे मजदूर बढ़ते, सोर्सेज तो बढ़ रहे हैं, हमारे पंपिंग स्टेशन बढ़ रही हैं, लेकिन हमारे वर्कर नहीं बढ़ रहे हैं। तो इस वक्त हमारे पास कम से कम 5-6 हज़ार मुलाजिम होने चाहिए। जो हमारे पास वर्क चार्ज के मुलाजिम हैं, कॉन्ट्रैक्ट के मिला के 1800 हैं। मुस्तकिल मुलाजिम जो हैं वो 450-500 बच गए हैं। इसमें देखिए हमें बड़ी तकलीफ़ें आती हैं ना, जैसे हमारे जो पंपिंग स्टेशन पे हमारे वर्कर काम करते हैं, जैसे ऑपरेटर है, उसके साथ एक सैनिटरी वर्कर होना लाजमी है हर शिफ्ट में, वो हमारे पास नहीं है। और ऑलरेडी शहर के लिए जो हमारे मेन होल हैं, हमारे जो गटर होते हैं, इनमें ये हमारे जो वर्कर हैं ये काम करते हैं, इनके पास सेफ्टी किट नहीं है। कई हमारे लोग जो इसमें मर गए, कई मुसलमान जो हमारे वर्कर हैं वो इंतकाल कर गए इसी शहर की खिदमत करते हुए ना। अभी आपने देखा 2.5 महीने पहले जो बरसात थी बड़ी शदीद थी, उसमें ही वर्क चार्ज कॉन्ट्रैक्ट के मजदूरों ने काम किया, हमारे अफसरों ने भी काम किया। अब हमारी जो उम्मीद है ना, ये मौजूदा जो डिप्टी कमिश्नर है, ज़ाहिर लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं, उसकी सदाकत का हमें इल्म नहीं है। बज़ाहिर जो हमने देखा है उसको एक अच्छे शख्सियत हैं, अच्छे ब्यूरोक्रेट हैं। और हमारे जो मेयर साहब आए हैं, इससे हमें बड़ी वापस मतलब एक वो है, उम्मीद है कि ये दोनों जो नौजवान हैं ये हमारे जो मसाइल हैं इदारे के वो हल करेंगे। मुस्तकिल वर्क चार्ज कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमों को ये पक्का करेंगे। और हमारी आपके तरफ से तमाम वर्क चार्ज और कॉन्ट्रैक्ट और मुस्तकिल मुलाजमों से अपील है कि हम कभी CBA नहीं रहे हैं, उसके बावजूद हमने कराची में धरने दिए। उससे ये हुआ कि हुकूमत सिंध ने हमसे मुआहदा किया मैनेजिंग डायरेक्टर वासा के थ्रू, चीफ सेक्रेटरी जाहिद हुसैन खेमचो थे, और मौजूदा मैनेजिंग डायरेक्टर ने अंजुम सईद साहब, उन्होंने भी बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है। वो भी चाहते हैं कि मजदूर पक्के हों, सिर्फ लड़ाई झगड़ों से तो मसले हल नहीं होते। हमारा किरदार होता है वकील वाला, या फिर आप समझें कि एक पुल का किरदार होता है ना मजदूरों और इंतजामिया के दरमियान। हम चाहते हैं कि ये काम भी होता रहे, मजदूरों के मसाइल भी हल होते रहें। बदकिस्मती ये है कि आज तक जो CBA बन के आए हैं उन्होंने मसाइल हल नहीं किए। देखें तनख्वाहों के जहाँ मसले हैं, हमारे पास जो सोर्सेज हैं कम हैं। हमारी जो रिकवरी होती है वाटर चार्ज और सेवरेज के मद में रिकवरी होती है, अगर हुकूमत हमें एक ही मरतबा हमारे कई अरब रुपए हैं दे दे, हम किसी बैंक में सेविंग कर दें, तो उस सेविंग से ही हमारी तनख्वाह हो सकती है। और फिर जो हमारी रिकवरी है आवाम के लिए, पब्लिक के लिए, जो हमारी जो सेवरेज या वाटर सप्लाई की डैमेज हो जाती है उसको चलाने के लिए हमें पैसे चाहिए होते हैं, डीजल चाहिए होता है, पेट्रोल चाहिए होता है। ज़ाहिर अफसरान जब काम करेंगे, पंपिंग से हमारी चलेगी तो शहरी खुशहाल होंगे, सही उनको हम खिदमत को उनकी कर सकते हैं। दूसरा बड़ा जो हमारे पास है माफिया एक है, हमारे इदारे के अंदर माफिया ने पंजे गाड़े हुए हैं। वो कभी नहीं चाहेगी कि मजदूरों के हकीकी नुमाइंदे आएँ, वो चाहते हैं कि डमी यूनियन आ जाए, यानी जो इशारों पे चले, टिश्यू पेपर समझ लें आप कि बदकिस्मती से हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जो टिश्यू पेपर के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। अभी हमारे पास देखें कि जो यूनियन है, एम्प्लॉइज यूनियन बहुत बड़ी यूनियन है, उनकी बड़ी तवील जदोजहद है, हम उनकी इज़्ज़त और एहतराम करते हैं। और एक दूसरी यूनियन है मेहरान वर्कर यूनियन, उनके अंदर जो है कोई ऐसी नुमाइंदगी नहीं है कि जो इंतजाम से बात कर सके। अच्छा, उनके जो नुमाइंदे हैं 17 ग्रेड के अफसर हैं। जब 17 ग्रेड के अफसर जो हमारे वोटर भी नहीं हैं, अभी भी उनकी कंपेन 17 ग्रेड के ही अफसर चला रहे हैं, तो हम ये इंतजामिया से, आला हकाम से और तमाम एजेंसी से हम एप्लीकेशन दे चुके हैं डायरेक्टर जनरल को कि हमें इस रेफरेंडम में कम से कम खौफ का जो एक माहौल है वो ख़त्म हो, मजदूर आज़ादाना तौर पर अपने वोट का हक इस्तेमाल कर सकें, अपनी मर्ज़ी से वोट दें, ताकि माहौल अच्छा रहे, मजदूर बेखौफ हों, डराने धमकाने का अमल बंद किया जाए।
और हमें रेंजर प्रोवाइड की जाए, हमारा ये मुतालबा। मैं तो बड़ा पुरुमीन हूँ अपने रब से, अपने मजदूरों से, कि अल्लाह का करम अभी भी विन है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ वोटों से हम थोड़ा पीछे रह गए हैं, मगर एक सरकार का एक वो सरकारी है कि एक वो जो एक फिगर होता है 850 के करीब, खुदा पे हमें यकीन है और मजदूरों पे मैं वलवला और जोश को, जो वर्क चार्ज और कॉन्ट्रैक्ट, अभी जो जोश देख रहा हूँ, जो उनके अंदर एक नया विलवला जोश आया है, जो इनकलाब बरपा हुआ है इन वर्क चार्ज और कॉन्ट्रैक्ट में। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े बुत हमने गिरते हुए देखे हैं, और खुदा चाहेगा जो एक रेत की दीवार है, वो जो पहाड़ समझ रहे हैं मजदूर कुछ लोग, वो पहाड़ नहीं, वो रेत की दीवार है। और हम ये कहते हैं कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। और एक शेर है कतील शफाई का, अगर इजाज़त हो तो, वो कहते हैं कि उस जैसा कोई मुनाफिक नहीं कतील, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। इस मरतबा वो बगावत आई है, वो बगावत हुई है, और नौजवानों में जो इनकलाब बरपा हुआ है, वो हमारे मुखालफिन जो हैं देखकर वो उसको जो है उनके हौसले पस्त हो गए हैं, पीछे हट गए हैं, और खुदा चाहेगा इंशाल्लाह ये पीछे ही रहेंगे। और एक दूसरा शेर है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। हमारा पैगाम है इंसानियत के लिए, इंसानियत की खिदमत करनी है। उसके लिए अगर हम मुंतखब हो गए, जीत गए, तो इंशाल्लाह बिला तफरीक हम खिदमत करेंगे। तमाम वर्क चार्ज कॉन्ट्रैक्ट के जो दोस्त हैं उनको पक्का कराने के लिए जिद्दोजहद है, तनख्वाहों के लिए जिद्दोजहद है, और शहरियों के लिए हम कोशिश करेंगे उनके लिए इदारा नई नई स्कीमें लाए, ताकि हमारा इदारा पाँव पे खड़ा हो सके। जो हमारी रिकवरी है वो बेहतर हो। डीजी ऑफिस, हाउसिंग, PNDC जो अभी तक हम रो रहे हैं, जहाँ 5 तारीख को तनख्वाह मिला करती थी, अब वो भी 3-3 महीने तनख्वाह लेट है। वासा की 8 महीने तनख्वाह लेट है। हमारी हुकूमत से अपील है कि फौरी तौर पर फंड रिलीज किए जाएँ, वर्क चार्ज कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमों को पक्का किया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारी तैयारी तो बहुत भरपूर है। एक एक पंप पे, एक एक जगह पे हम जा रहे हैं और उनको कन्विंस कर रहे हैं और उनको बता भी रहे हैं कि आपकी हकूक़ों की बात कर रहे हैं, आपकी हकूक़ों की जंग भी हम लड़ते रहे हैं और अब भी आने वाले वक्त में आपकी जंग लड़ते रहेंगे। मंशूर की पहली शिकी हमारी ये है कि पक्का कराना, जो कि 97 में वसीम अख्तर भाई ने किए थे 400 आदमी वर्क चार्ज को रेगुलर। उसके बाद से डिजीज कोटे के अलावा हमारे डिपार्टमेंट में रेगुलर नहीं हुए हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम लिस्टें भी वहाँ पहुँचा चुके हैं और सारा काम हो चुका है। उसके ऊपर ला ब्रांच के अंदर हमारी फाइल मौजूद है वर्क चार्ज की, जो काफ़ी काम हो चुका है उस पर। इंशाल्लाह ताला अल्लाह इज़्ज़त देगा 10 तारीख को। उसके बाद हमारा मेन मिशन ही है पक्का कराना। तनख्वाह का जहाँ तक मसला है बढ़ाने का, इंशाल्लाह ताला वो भी करेंगे, और अगर उससे पहले हुआ तो हम तनख्वाह भी बढ़वा देंगे। मगर सबसे मेन हमारा मंशूर का पहली शिकी यही है कि पक्का कराना, कि ये जो तलवार लटकी हुई है हमारे ऊपर, चाहे 50,000 रुपये कर दो, 40,000 रुपये कर दो, अगर उनको यही खुटका होता है कल को, वो ये कहेंगे कि कल से नहीं आना, ये नाम काट दिया, तो ख़त्म हुई कहानी। पक्का होने के बाद एक तो वो उनकी एंट्री हो जाती है डिपार्टमेंट में। दूसरा, क्योंकि इस वक्त 10,000 एक तो गैर कानूनी तौर पे हमारे डिपार्टमेंट में मिल रहे हैं, और सर्विस लोगों की कोई 10 साल हो गई, किसी 15 साल हो गई, किसी 20 साल हो गई, मगर एंट्री नहीं है। एंट्री जब ही होगी जब आप रेगुलर होंगे, उसके बाद ही मसला हल होगा। तो इंशाल्लाह ताला हमारा मेन मंशूर का पहली शिकी यही है कि हमने पक्का कराना है इंशाल्लाह ताला। ना मजदूर यूनियन जो है उन्होंने वर्क चार्ज को 70% नुमाइंदगी दी है और रेगुलर स्टाफ को 30% नुमाइंदगी दी है। और इसकी वजह यह है कि हम ये चाहते हैं कि हम तो 1-2 साल में रिटायर हो जाएंगे, तो हम ये चाहते हैं कि नौजवान नस्ल आगे आए और वो ज़्यादा से ज़्यादा इन जिम्मेदारियों को संभालें और आगे लेके चलें इसको। और माशाल्लाह से जो है ना, हमने एक टीम वर्क बना के, और अभी इलेक्शन 26 जून को जो हुआ था उसमें हमने विन किया था, और इंशाल्लाह ताला आने वाला जो 10 अगस्त को जो रेफरेंडम है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से वो भी हम विन करेंगे। तो कोशिश हमारी है, जिद्दोजहद कर रहे हैं, आगे अल्लाह ताला के हाथ में है, जो भी इज़्ज़त देगा। लेकिन हमारे वर्क चार्ज बड़ी मेहनत और लगन के साथ अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई सहूलत मौजूद नहीं है। 10,000 रुपये मिलते हैं, रोज़ के 350 रुपये बनते हैं। आजकल मजदूर भी 1,000 रुपये लेता है, लेकिन वो 350 रुपये रोज़ पे भी काम करके 8-8 महीने के लिए नहीं इंतज़ार करते हैं तनख्वाहों के लिए।
तो ये मसले मसाइल हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से जब बरसर इक़्तिदार अगर आते हैं, अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है, तो सबसे पहले काम ही हमारा इनको रेगुलर कराना और तनख्वाहों को सही करवाना है।